बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। फाइनली हम एंड वाले टॉपिक्स के ऊपर हैं, हेपेटाइटिस के ऊपर। देखिए, हेपेटाइटिस डी वायरस, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको बताने रही है। इसका दूसरा नाम आपको दिखने को मिलेगा डेल्टा वायरस। DELT है, डेल्टा। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा एंटीजन से रिलेटेड है सारे का सारा, इस वजह से इसको डेल्टा वायरस भी का कहा जाता है। अगेन सेइंग, सी और डी हमारे पास थे RNA इन्वेलप्ड थे, सही है। तो वही बात है कि ये RNA प्लस इन्वेलप्ड। आप प्लीज़ बुक से ये बेशक टैली करें, इंशाल्लाह आपको अथेंटिक जो है ना, मैं करके फिर करता हूँ। अगर फिर भी अगर गलती हो तो कमेंट सेक्शन ओपन आप बता सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसके अंदर नो पोलीमरेज वगैरह कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। RNA वायरस है, सर्कुलर इन शेप है और हमारे पास इन्वेलप्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी एंटीजन बता दीजिएगा कि ये डेल्टा एंटीजन है, बस और कुछ भी नहीं बताना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन का मोड को ही वही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हमारे पास होगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया एक बंदे से दूसरे में, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर यही सेक्सुअल जो है ना, वो सारे का सारा काम आ गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना, ये अंग्रेज़ों के सारे देखें। ये ज़्यादा कॉमन कहाँ पे है? जो उल्टे सीधे जो कर रहे हैं ना यूरोपियन कंट्री वाले, वहाँ पे है। तो किताबें भी उन्हीं की लिखी हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो वहाँ पे जो चीज़ कॉमन होती है वो भी हम इस्लामी ममालिक को पढ़ानी पड़ती है। तो ये ही वजह है कि कुछ क्लैश पैदा। लेकिन जो ये USMLE करके जाते हैं, प्ले वगैरह करके जाते हैं, उनके लिए फिर थोड़ा आसानी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाकर उन्हें फिर बिल्कुल लाइव हर चीज़ मिल जाती है ना, सही है। अच्छा, पैथोजेनेसिस में क्या है? सेम वही आपने कहना है कि हिपेटो सेलुलर जो इंजरी होती है ना, सही है, वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह, मतलब CD8 जो इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे का सारा ना, उसकी वजह से जो है ना हेपेटोसेलुलर इंजरी करवा देनी है आपने। डेल्टा एंटीजेंस की जो है ना साइटोपैथिक इफेक्ट होता है इसके ऊपर, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी हमने जितने पढ़े हैं उनके साइटोपैथिक इफेक्ट्स ऐसा सच नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यार छोटा करके लिखना चाहिए था, एनी वेज चले यहाँ पे लिख देते हैं कि डेल्टा वायरस जो है ना, इसके साइटोपैथिक इफेक्ट होते हैं। मतलब कि ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल को चेंज करने की सलाहियत रखता है। होता कि इनके अंदर है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, जिसको मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया, उन्हीं को डी वायरस भी हो जाता है। उन पेशेंट के अंदर जिनको हेपेटाइटिस पहले से हेपेटाइटिस HBV था ना, ठीक है, पॉजिटिव थे, उन्हीं को भी जो है ना डेल्टा वायरस भी हो जाता है। तो ये था हेपेटाइटिस डी के बारे में। डायग्नोसिस क्या है? वही डिटेक्शन आपने कर लेनी है किसकी? डेल्टा एंटीजन्स की, ठीक है, डेल्टा एंटीजन्स की। और इसके अलावा IgM एंटीबॉडीज़ जो है ना, उसकी भी डिटेक्शन कर लेनी है। तो आपको एक डेल्टा वायरस इंपॉर्टेंट है, एक IgM जो कि बी के अंदर भी हमने देखा था ना, सही। तो इनकी आप अगर डिटेक्शन कर लेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि हेपेटाइटिस डी वायरस है या नहीं है। अच्छा, एक रह गया लास्ट पे, अगर यहीं पे बता दूँ, हाँ इसी वीडियो में करते हैं, बस छोटी सी वीडियो बनाओ यार, क्या बार बार अपलोडिंग में है। हेपेटाइटिस ई वायरस इधर ही देख लो यार, छोटा सा है बिल्कुल, छोटू मोटू सा है। हेपेटाइटिस ई वायरस, ये क्या है? इसका दूसरा नाम है हैपीज़ वायरस। हैपीज़ वायरस मतलब इसके अंदर 2 ई आ रहे हैं ना, तो यहीं से याद कर लो कि ये हेपेटाइटिस ई वायरस है, हैपीज़ वायरस का नाम। ई को हमने किस कैटेगरीज में लिखा था? ए और ई को RNA नॉन इन्वेलप्ड के अंदर, मतलब वो नेक्ड है। समझ आ रही मेरी बात? अब जिसे वो चार्ट नहीं आता ना, वो उसके लिए मैं सॉरी फर्दर कुछ नहीं कर सकता। सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो है ना, वो वायरस है हमारे पास। नेक्ड कह लें या नॉन इन्वेलप्ड कह लें, एक ही बात है। आइकोसाहिड्रल जो होता है ना, वो सिमिट्री होगी इसकी, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना, इसने हमारे पास ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फैलेगा कैसे? हेपेटाइटिस ई है ना, तो फीको ओरल रूट, फीको में ई आ रहा, तो ये यहीं से याद कर लो, फीको ओरल रूट। डिटेक्शन क्या करनी है? सिंपल IgM की जो है ना, वो डिटेक्शन कर लेंगे तो आपको सारे का सारा ये याद हो जाएगा। होप सो वायरोलॉजी की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना मैक्सिमम जो कवर हो जाए ना, वो हो जाए। अभी मैंने पास्ट पेपर की एक पूरी सीरीज़ शुरू करनी है, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा पास्ट पेपर वाली बुक, तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ अपने कुछ कोलीग के साथ कोलैबोरेट करके आपके लिए एक ना पास्ट पेपर वाली सीरीज़ लेके आऊँ, जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पास्ट पेपर भी मिल जाए।
पूरी थर्ड ईयर का अभी, क्योंकि इस साल मैंने सिर्फ थर्ड ईयर कवर करवानी है। फोर्थ ईयर की भी आई, फाइनल ईयर की इवन आई हुई है कि हमें पास पेपर चाहिए यार। अकेला हूँ, ठीक है, तो अभी एक बंदा जो है ना एक काम, क्योंकि मैंने अपने भी काम देखने हैं, ठीक है। अभी सिर्फ थर्ड ईयर की, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं अगर ज़िंदगी रही तो फोर्थ ईयर की पूरी वीडियो, फिर हम नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर की। एक एक साल जो करें थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। हाँ, अगर कोई होता मेरे साथ, आया सिंगल सिंगल लोगों का यही मसला होता है कि जो काम करना अकेले ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है ना वो बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना वो एमबीबीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे कभी मौका मिला तो ये तालीम इंशाल्लाह फ्री करने की कोशिश करूँगा। बाकी नेक तमन्नाएँ हैं, इंसान बहुत कुछ होता है वही है जो मंजूर खुदा होता है, सही है। बाकी दुआओं में याद रखना यार, अगर मेरी वजह से कोई फ़ायदा हो तो कर देना दुआ शुआ। मेरे भी एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बाकी उसकी भी जो है ना वो तैयारी साथ-साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह समथिंग इज़ गुड, गुड डेज़ आर कमिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।